घड़ी का तो वो मसला ही नहीं है, घड़ी तो कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जुल्म उस शख्स ने क्या किया, उसने लोगों की उम्मीद तोड़ी है। जो लोगों को उससे उम्मीद थी, जो समझते थे कि वो वाकई निजात दहिंदा है, जो वाकई इस मुल्क को नया पाकिस्तान बनाएगा, उसने उन लोगों की उम्मीद तोड़ी है। कैसे तोड़ी है? सबसे पहले वो क्या दिखाता था, देखो शौकत खानम में मेरिट पे इलाज होता है। हम भी कहते थे हाँ शौकत खानम में मेरिट पे इलाज होता है। आज भी शौकत खानम में, मैं आज की बात कर रहा हूं, शौकत खानम का रिकॉर्ड चेक करो। आज की तारीख में भी अगर शौकत खानम का सबसे बड़ा कोई डोनर है तो उसका नाम अलीम खान है। और मैं आज भी कहता हूं कि शौकत खानम एक बहुत बड़ा कारनामा है, और शौकत खानम में वाकई बहुत लोगों की जो है वो दादरसी होती है और वहां पे बहुत अच्छा काम होता है। आज के मेजबान जनाब समीर भट्ट साहब और मुनीर भट्ट साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों भट्ट साहबान ने जिस मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया है, पहले तो एक ही भट्ट थे, अब 3 भट्ट हो गए हैं। और माशाल्लाह साथ कैसर अमीन भट्ट साहब भी आ गए हैं। मेरा बहुत ही, जितने दिनों से मैंने ये जो जज्बा है, मैं इस जज्बे को खराज तहसील पेश करता हूं। आपकी जो मोहब्बत है भट्ट बरादरान के साथ, गजाली सलीम भट्ट साहब के साथ, उसको खराज तहसील पेश करता हूं। सबसे पहले मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी एक खूबसूरत टीम जो है वो मेरे साथ लगाई है। और मैं बजा तौर पे कह सकता हूं कि जो यहाँ पे गजाली सलीम भट्ट साहब है, वो नहायत ही नफीस, शरीफ और बहुत मेहनती इंसान है, जिन्होंने इस इलाके की खिदमत के लिए अपना पिछले कई साल जो है वो वक्त किए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये आगे से कह सकता हूं, आई लव यू टू। बहुत बड़ा एजाज है जिस मोहब्बत का आप इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, तो इंशाअल्लाह मैं अपने इस भाई गजाली सलीम भट्ट के साथ मिलके इस इलाके की तरक्की करवाएंगे, इस इलाके की डेवलपमेंट कराएंगे, यहाँ की महरूमियों को दूर करेंगे, यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। जैसे भी भट्ट साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया, यहाँ पे जो पीने के साफ पानी का मसला है, यहाँ पे सीवर का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला नए स्कूल, नए कॉलेजेस बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इलाका, इसकी किस्मत में ये नहीं लिख दिया कि ये लाहौर में होने के बावजूद लाहौर जैसा ना दिखे। ये लाहौर नहीं लगता। जब आप शुमाली लाहौर आते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई और ही जगह है, ये तो लाहौर लगता ही नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इस इलाके को भी डिफेंस की तरह, गुलबर्ग की तरह इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत इलाका बनाएंगे। सिर्फ भट्ट साहब को और आप सबको गवाह बुला के कहता हूं कि मैंने अपनी सियासत में हमेशा वफा सीखी है। जिसके साथ भी खड़ा हुआ हूं, पूरा खड़ा हुआ हूं। जिसके साथ, जिसका साथ दिया है, हमेशा पूरी दयानतदारी से दिया है। और जब किसी को ये भी कहा है कि आपने हमेशा उसके साथ खड़े होना है जो हक और सच पे होगा।
मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था जब मैं एक जमात के साथ 10 साल तक मैंने मेहनत की, जद्दोजहद की, उसके लिए दिन रात मेहनत की। और जब वो शख्स जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, जब वो वजीर आजम बन गया तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि मुझे जेल में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो वसीम अकरम प्लस को यहां पे वजीर आला रखना चाहता था। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे साथ सलूक हुआ या मेरी तरह के और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जिनके खिलाफ मुकदमे बने, जिनके घर वालों पे, माओ बहनों पे मुकदमे बने, मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो मुकदमा है ये मैंने अल्लाह की अदालत में रोक दिया। और ये जिसके साथ भी उसने जुल्म किया, जब वो मुकदमे बनाता था तो मैं उसको कहता था कि ये लोगों के खिलाफ नाजायज मुकदमे मत बनाओ। जब मैंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा बना, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में मनशियात रखी गई, तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जो कि उसके 2-3 घंटे बाद हुई, जब वो खबर चली टीवी पे। तो मैंने उस दिन उस मीटिंग में सारे लोग मौजूद थे, उस पार्टी की जो क़यादत थी वो सारी मौजूद थी, और मैंने उसमें मीटिंग में उसको कहा था कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और मैंने उसको ये भी कहा था कि मैं राना सनाउल्लाह को जानता हूं, वो ये मुकदमा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं वो कल को ये मुकदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आज मेरे अल्लाह का निजाम देखें। आज मेरे वो जो ऊपर बैठा है, जो सबसे बड़ा आदिल है, जो सब कुछ देखता है, उसको इंसान की नीयत का, उसके दिल के अंदर क्या है सब पता है। आज देखें, जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो कहता था इन सबको अंदर दूंगा, आज खुद कहां है? ये घड़ी का तो वो मसला ही नहीं है, घड़ी तो कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जुल्म उस शख्स ने क्या किया? उसने लोगों की उम्मीद तोड़ी है। जो लोगों को उससे उम्मीद थी, जो समझते थे कि वो वाकई निजात दहिंदा है, जो वाकई इस मुल्क को नया पाकिस्तान बनाएगा, उसने उन लोगों की उम्मीद तोड़ी है। कैसे तोड़ी है? सबसे पहले वो क्या दिखाता था? देखो शौकत खानम में मेरिट पे इलाज होता है। हम भी कहते थे हाँ शौकत खानम में मेरिट पे इलाज होता है। आज भी शौकत खानम में, मैं आज की बात कर रहा हूं, शौकत खानम का रिकॉर्ड चेक करो। आज की तारीख में भी अगर शौकत खानम का सबसे बड़ा कोई डोनर है तो उसका नाम अलीम खान है। और मैं आज भी कहता हूं कि शौकत खानम एक बहुत बड़ा कारनामा है, और शौकत खानम में वाकई बहुत लोगों की जो है वो दादरसी होती है, और वहां पे बहुत अच्छा काम होता है। और इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो इंतजामिया है वो मेरिट पे लगी हुई है। वो बुजदार की तरह नहीं लगी, वो फरा गोगी की तरह नहीं लगी। हाँ, अगर ये फरा गोगी को लगा के सुबह चला के दिखाए ना वो शौकत खानम अस्पताल, वहां पे बुजदार जो वसीम अकरम प्लस था उसको लगाए ना जरा शौकत खानम का इंचार्ज, और फिर लोगों से चंदा मांग के दिखाए। ये जो मेरिट है, ईमानदार कौन होता है? ईमानदार वो होता है जो गल्ले पे बैठता है और फिर ईमानदार होता है। और जिसको जिंदगी में गल्ला ही पहली दफा मिला हो वो तो अभी तक ईमानदार ही था, और जिसने बटवा ही जिंदगी में पहली दफा देखा हो उसने तो ईमानदार ही होना है। ईमानदारी उस दिन शुरू होती है जिस दिन आपके पास कोई ओहदा आता है, कोई मर्तबा आता है, कोई इख्तियार आता है। ईमानदारी उस दिन शुरू होती है। और उस दिन ईमानदारी क्या थी? पंजाब में बुजदार और केपी में गोरा बुजदार, इधर सिर्फ बुजदार, उधर गोरा बुजदार। और महकमे कौन चलाता था? यहां पे फरा गोगी और वहां पे जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान। क्यों रखते थे?
किसी पे एतबार नहीं था कि वो कहीं मेरे से ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। वो परवेज खटक को क्यों उठाया था? इसीलिए उठाया था कि परवेज खटक जो है कहीं आप मेरे से ज्यादा ना पॉपुलर हो जाए, इसलिए उसने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक गोरा बुजदार लगा दिया। यहां पे उस शख्स को लगाया जिसको एक लफ्ज भी जो है वो पूरी फाइल में से नहीं पढ़ सकता था, और उसको वजीर आला लगाया। ये कोई उसकी जाती जागीर तो नहीं थी, ये पंजाब है, 12-14 करोड़ लोगों का सूबा है। इतने बड़े तो पूरे मुल्क होते हैं जितना बड़ा ये सूबा है, और उसके ऊपर वो शख्स लगाया जो ना सिर्फ नाहल तरीन था बल्कि करप्ट तरीन था, जो 5 लाख भी नहीं छोड़ता था। पहली दफा पंजाब में मैंने ये बात जाके उस वक्त के वजीर आजम को बताई कि पंजाब में पहली दफा डीसी के लगाने का रेट बना हुआ है, कमिश्नर का रेट बना हुआ है। और जब वो वजीर आजम साहब ने मेरी बात सुन ली तो पता लगा कि 15 दिन बाद मैं जेल में था। और एक और हमारा एक और दोस्त था, आजकल वो स्पीकर लगे हुए हैं, सफ्तान खान। जब मैं अंदर गया तो उसकी बात निकल आई कि अब अलीम खान जेल में चला गया, अब वो वजीर आला नहीं लग सकता, अब सफ्तान खान लगेगा। और सफ्तान खान 15 दिन बाद वो भी आ गया मेरे पीछे। उस तो बाद सारे ने कन्ना नूं हथ ला ले के खुदा दे लई साडा नाम ना लेना वजीर आला, और सारे 100 दिन ले जाने थे। मैं भी 100 दिन ला के आया तो वो सफ्तान खान 101 दिन ला के आया। तो इसलिए मैं सारे नूं दसना चाहना, ये जिन्नी को ईमानदारी है मैं बड़ी वेखी है। ये जिहड़ा मैरिट है मैं बड़ा वेखिया है मैरिट, मेरे तो ज्यादा उन्होंने कोई नहीं जानता। अगर वो हफ्ते दे विच 7 दिनों विचों 5 दिन अगर किसी नाल जाके खाना खाना सी रात का तो मेरे नाल खाना सी। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसकी जात पे, लेकिन मैं सिर्फ यह जरूर कहना चाहना वो मेरे मालिक का बड़ा कमाल निजाम है। वो इंसान की असलियत दुनिया के सामने जरूर लैके आता है। इंसान को वापस बुलाने तो पहले पहले दुनिया को असल चेहरा दिखाता है, और असल चेहरा दिखाया जाएगा। हाली ये चेहरा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये मेरे मालिक का निजाम है, ये मेरे खुदा का निजाम है। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आएगा जो पूरी दुनिया के सामने चेहरा आया होएगा। मैं सिर्फ दोस्तों को एक गल कहना चाहना, जिहड़ी ईमानदारी है वो सिर्फ जबानी कलामी नहीं होती, वो अमली तौर पर होती है। जो तुहानू इख्तियार मिले उस वेले उन्होंने सब तो ज्यादा जरूरत इस गल की सी कि अपने उत्ते कोई दाग ना आन दिंदा। उन्होंने जो पता सी कि उहदे घर विच माले गनीमत आ रहा है, तोहफे आ रहे हैं, हार आ रहे हैं हीरे दे, और उहदे घर विच उहदी तिजोरी दे विच पए रहे हैं, तो क्या उहदा काम नहीं बनता सी कि पुछता कि ये कित्थों आ रहा है जनाब माल। और ये लोगों के उत्ते उंगली उठाने तो पहले, किसी को चोर कहने तो पहले पहले अपना गिरेबान देखना चाहिए, और पहले अपने घर की तिजोरी देखनी चाहिए। क्या उहदे विच नहीं कोई बेईमानी का माल पिया? और मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं तो बड़ा ईमानदार हाँ पर मेरे पुत्र सारे बेईमान हैं, या मैं बड़ा ईमानदार हाँ नहीं लेकिन मेरे घर वाले बड़े बेईमान हैं। उन्होंने की जिम्मेदारी भी मेरी है, मेरी औलाद की भी मेरी जिम्मेदारी है।